भेदभाव यहाँ होगी सिर्फ नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे एक विशेषज्ञ हमारे अतिथि के साथ जो बहुत दूर से हमारे स्टूडियो पर आए हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाओं के बाद उन्हें न्याय के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है, ये हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। प्रभावशाली लोग ऐसे लोगों को बचा लेते हैं या जांच कार्रवाई में देरी होने से साक्ष्यों को खत्म कर देते हैं, जिससे पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। देश में महिलाओं, मासूम बालिकाओं, युवतियों के साथ दुष्कर्म के मामलों के विरोध में तेलंगाना राज्य के मिर्यालागुड तहसील में रहने वाले इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के सचिव 29 साल के युवा सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजू 1980 किलोमीटर यानी 1980 किलोमीटर दिल्ली तक साइकिल यात्रा पर निकले हैं। आपने मांग रखी है कि छोटी बच्चियों के दुष्कर्मियों का तुरंत एनकाउंटर किया जाना चाहिए, जिले में सेपरेट पुलिस होना चाहिए, पॉर्न साइट को बंद होना चाहिए, पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट को जिला स्तर पर नियमित करना चाहिए, शराब को नियंत्रित करने के लिए शराब नियंत्रण पॉलिसी लानी चाहिए। ऐसी कई मांगों को लेकर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। लोगों का सहयोग मिल रहा है इन्हें। अब तक आप तेलंगाना के सीएम से मिले, सोनू सूद जाने माने एक्टर जिनका कोरोना काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा, किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, उनसे मिले, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से भी 4 बार मिलकर अपने लक्ष्य को साझा कर चुके हैं। इनका लक्ष्य और इनकी सोच के बारे में जानेंगे। आज हमारे स्टूडियो में है तेलंगाना के मरियालागुड के रहने वाले सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजू। हम स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत स्वागत है ऋषिकेश्वर जी। नमस्कार सर। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे इस विशेष चर्चा में क्या उद्देश्य है, इस चर्चा का क्या लक्ष्य है, खबर भारत किस तरह से आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। जी बताइए ऋषिकेश्वर जी। सभी को नमस्कार। खबर भारत चैनल को बहुत धन्यवाद और क्रांति प्रिया मैडम को बहुत धन्यवाद। मैं जो काम कर रहा हूँ वो नहीं रोकना बोल के कहीं भी, और दूसरा जगह में भी मेरा किसी के ऊपर काम कर रहा हूँ वो बाह्य प्रपंच को भी मालूम होना बोल के मेरे को एक इस स्टूडियो में बुलाकर इतना अच्छा हुआ चांस मेरे को मौका देने का स्टूडियो और प्रियंका मैडम को भी, क्रांति प्रियंका मैडम को भी धन्यवाद बोल रहा हूँ मैं। मेरा नाम है सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजू, मिर्यालगुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, नल्लगोंडा जिला, तेलंगाना स्टेट है मेरा 2 बच्ची का बाप हूँ मैं। मेरा वाइफ हाउस वाइफ है, MSc BEd, वो मेरा फैमिली का विषय है मेरा। और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी से काम कर रहा हूँ मैं। वो पोजीशन से मैं सारे कुछ संगठन को देखा मैं तेलंगाना में। अत्यंत बाधाकर संगठन यही है कि वरंगल में श्रीता नाम बोल के 9 महीने की बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ, और हैदराबाद में आपको सारे देश को मालूम हो गया। दिशा संगठन है, एक डॉक्टर को भी पेट्रोल डाला के अत्याचार होने के बाद पेट्रोल डाल के आग जला दिया। और ऐसे संगठन को मैं सभी ने मैं ऐसे संगठन को बहुत ज़्यादा देखा मैं। 80 साल की बुढ़ी के ऊपर भी अत्याचार हो रहे, और 6 साल का चैत्रा नाम बोल के और वैसे हो रहे। ऐसे संगठन को देखकर मैं कुछ करना ही बोल के मैं ये साइकिल यात्रा चलो राष्ट्रपति भवन मिर्यालगुड़ा 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में मैं निरसन वो साइकिल यात्रा निकाला हूँ मैं शहीदों की स्तूप से मिर्यालगुड़ा से। ये यात्रा दिल्ली राष्ट्रपति तक चालू हो रही है। अभी तो ये 20 दिन हो गया, मैं ये 20 दिन में इधर भोपाल में पहुँचा हूँ मैं। और मेरा 800 किलोमीटर बाकी है मेरा जर्नी। अभी तक 1200 किलोमीटर हो चुका है मेरा जर्नी पूरा। ये जर्नी में मेरे रास्ता में मेरे को तेलंगाना में 10 जिला पार होके और महाराष्ट्र में 3 जिला पार होके अभी तक मध्य प्रदेश में 4 जिला पार होके मैं इधर आ चुका हूँ। और रास्ता में मेरे को बहुत अच्छा स्वागत मिल रहे पब्लिक से। कहीं मैं एक बार दाबा में सो जाता हूँ रात में, एक बार पेट्रोल पंप में सो जाता हूँ। जहाँ मेरे को चांस है वहाँ पे मैं सो जाता हूँ। ऐसे लार्ज में सो जाना, वैसे बिरयानी खाना वो सब नहीं है। रोटी जो मेरे को मिलता वो
खा के मैं सो जा रहा हूँ मैं। और मैं एक संगठन बहुत दुखी हुआ मेरे को। कर्नूल में कटमंची रामलिंगा रेड्डी रेजिडेंशियल स्कूल में एक 10वीं कक्षा पढ़ रहे वो बच्ची सुगाली प्रीति नायक बोल के, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। 4 दिन से बगैर पानी बगैर फूड उनको पेटी पूरा एम्प्टी रख के मैं FSL रिपोर्ट को देखा। मैं इतना बहुत दुख हुआ मेरे को रिपोर्ट देखने के बाद। पूरा गर्भाशय पूरा सीमेंट है। उतना अत्याचार होने के बाद भी वो आरोपी बाहर आराम से ढूंढ रहे। उनका बहुत अपोजिट वाला आरोपी वाले बहुत पॉलिटिकल फैमिली है, बहुत पैसे वाले हैं वो। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे कि थोड़ा कानून में और सेंट्रल में महिला कमीशन है, हर एक स्टेट में महिला कमीशन है, वो सारे एक बार बैठ के थोड़ा कानून में भी रिवाइज करके थोड़ा उसमें से हमारे शिक्षा स्मृति में सजा भी मिल रहे और वो संगठन से बचने का रास्ता भी मिल रहे। थोड़ा वो बचने का रास्ता को पूरा हटा के पूरा सिर्फ ऐसे होना चाहिए, सजा ही मिलना चाहिए बस। नो बेल, आरोपी को बेल नहीं मिलना है और दूसरा कोर्ट में अपील करना के मौका भी नहीं मिलना है। एक बार जो कोर्ट में आता वही जल्दी से जल्दी उनको सजा मिलना है, जल्दी से जल्दी शिक्षा देना है। और मेरा डिमांड है। और शराब के 100 में 80% पूरा ऐसे कार्यक्रम पूरा शराब की निशा में हो रही है। पूरा क्राइम पूरा शराब की निशा में हो रही है। इसीलिए नियंत्रण पॉलिसी केंद्र प्रभुत्व ने हर एक राष्ट्र में नियंत्रण पॉलिसी, शराब नियंत्रण पॉलिसी लेके आना है जरूर, वो तो जरूर चीज है। और मेरा प्रधान डिमांड है फोरेंसिक साइंस लैब, FSL बोलता है शॉर्टकट में। फोरेंसिक साइंस लैब हमारा उदाहरण से बोल रहा हूं मैं, मेरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 स्टेट में मिलके एक ही है हैदराबाद में। जब अत्याचार होता वो निवेदन आने तक कम से कम 30 से 40 दिन लग रहे। उतना समय आरोपी को मिले से वो संगठन से बचने के वास्ते बहुत रास्ता को ढूंढ रहे हूँ। इसलिए FSL हर एक स्टेट में कम से कम 5 तो पक्का होना चाहिए, 5 से 10 लगे तो बहुत अच्छा हुआ। FSL संख्या वो बढ़ाना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो रिपोर्ट आने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोक्सो कोर्ट में जल्दी से जल्दी सजा मिलाना है। वो ये तो मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा मैं साउथ इंडिया से आ रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना फ्लुएंसी नहीं है, मगर लेकिन आपके इरादे मजबूत हैं और आपकी जो भावना है वो समझी जाती। भाषा का इस्तेमाल सिर्फ एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए किया जाता है, भावनाओं को समझाने के लिए आपका ये जो उद्देश्य है, जो मिशन है, बस वही काफी है। और आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, आपकी भाषा को, आपके शब्दों को बहुत आसानी से हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। जिस तरह से ऋषिकेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से एक मजबूत लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, अत्याचार और दुष्कर्म के विरोध में उनकी जो साइकिल यात्रा है। ऋषिकेश्वर जी, आप ये जरूर जानना चाहेंगे कितने समय हो चुका है आपको इस मिशन से जुड़े हुए? कब आपने सोचा कि आपको इतने महत्वपूर्ण एक महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार, एक महिला के ऊपर हो रहे, अगर हम दुष्कर्म की बात करना चाहें, दुष्कर्मियों को आपने कहा है ये कि जो छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, दुष्कर्मियों को का तुरंत एनकाउंटर किया जाना चाहिए। 2018 साल में 2018 में एक संगठन हुआ वरंगल में, 9 महीने के बेटी के ऊपर अत्याचार, बहुत दुखी संगठन है। उसी समय में मैं मेरा तहसील में 4 दिन बगैर पानी बगैर फूड मैं हंगर स्ट्राइक किया हुआ। मैं मिर्यालगुड़ा में मैं वो आरोपी को एनकाउंटर करना बोल के, उनका नाम है कोल्लिपा का प्रवीण कुमार है आरोपी। अभी वो मैं जब हंगर स्ट्राइक करना हूँ, एक गवर्नमेंट से एक खबर आया, उनको हैंगिंग डेथ पेनाल्टी करा दिया बोल के। ठीक है, मैं उसी दिन मैं 4 दिन होने के बाद मैं वो हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया। मैं सबसे और एक दिशा संगठन हुआ हैदराबाद में, दिशा संगठन, वो संगठन में भी उनका फैमिली को बहुत मदद किया मैं। और वरंगल में एक गादे मानसा यादव बोल के भी एक अत्याचार हुआ, उसी समय भी उनका माँ से मिलके मैं एक हंगर स्ट्राइक किया वहाँ पे 7 दिन। जब गवर्नमेंट ने थोड़ा उनको एक मकान दिया और उनका बेटा को एक नौकरी दिया और कुछ पैसे दिया, मगर कैसे तो प्राण नहीं आता, मान भी नहीं आता। थोड़ा बहुत तो न्याय हुआ मेरा हंगर स्ट्राइक से वो फैमिली को। उन्हें बोला बेटा तो ठीक है, हमारे को थोड़ा न्याय मिल गया, ठीक है बोले। तो मैं उसी दिन वरंगल से मैं फिर रिटर्न आ गए मैं वरंगल से। ऐसे संगठन में बहुत कम से कम एक 5 साल से मैं ऐसे संगठन में
5 साल से 5 साल से मैं जुड़ा हूँ 5 मैं। साल से जुड़कर आप कईयों बार भूख हड़ताल कर चुके हैं। हाँ मैडम। दूसरों के लिए आप न्याय मांगने के लिए खुद को दांव पर लगा देते हैं, हाँ मैडम। बिना ये सोचे कि क्या पता वो भूख हड़ताल कब खत्म होगी, हाँ। न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बैठ जाते हैं बस हाँ मैडम। बिना कुछ सोचे। दुनिया भर में इतने सारे लोग हैं, सब सबके लिए नहीं सोचते, बहुत कम लोग हैं, आप जैसे लोग कम हैं। मेरे को 2 बच्चे हैं मैडम, वो तकलीफ मेरे को मालूम रहता मैं कैसे होता। वो छोटा बच्ची के ऊपर अत्याचार होने समय में वो छोटा बच्ची कितना बार माँ मेरे को बचाओ, बाप मेरे को बचाओ बोल के, वो बच्ची क्या बोलना है मैडम, कई बार शब्द नहीं मिलते। माँ बचाओ, कुछ हो रहे इधर, मेरे को बहुत दर्द हो रहे बोल के, वैसे क्या इसलिए कहना आप कहना कुछ भी। इतने सालों से इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आपके लिए बहुत कुछ कर पाए ये हम आपसे वायदा नहीं कर पाएंगे, पर खबर भारत हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, आपके उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं अनुरोध करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी। ये सफ़र भोपाल में जब ये पहुँचे तो हमने तय किया कि हम इनकी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएंगे। यहाँ से इनका सफ़र जारी रहेगा क्योंकि इनको दिल्ली तक पहुँचना है। हमारे खबर भारत के सभी दर्शकों से अपील करती हूँ, जहाँ जहाँ आपको ऋषिकेश्वर जी मिलते हैं, जिस यात्रा में, जिन रास्ते पर से ये होकर गुजर रहे हैं, उनकी मदद कीजिए, उनको सहयोग कीजिए उनको आगे बढ़ाने में, ताकि उनको पेट्रोल पंप पर भूखा ना सोना पड़ जाए, किसी कोने में बैठकर रोना ना पड़ जाए। हम सब आपके साथ हैं ऋषिकेश्वर जी। इन 5 सालों में आपने किस तरह के दौर देखे, आपको भी कई बार दबाने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि रसूखदार जो लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पद पर बैठे लोग होते हैं, आपने कहा है कि कई बार उन दुष्कर्मियों को बड़े पद पर बैठने वाले लोग बचा लेते हैं सीधे सीधे। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी जान पर बनाई होगी, आपको भी पीछे धकेलने की पूरी कोशिश की गई होगी। सही है। क्या हुआ आपके साथ इतने लंबे समय में? कोई वाक्या, कोई अनुभव अगर आप शेयर करना चाहें। नाम नहीं लेता हूँ मैं, मगर मेरे को बहुत सारे फ़ोन आया, ये केस में आप हटाओ, नहीं तो तेरे को भी मारने के भी हम नहीं पीछे हटाऊंगा मैं, ऐसे बोल के बहुत सारे कॉल आता मेरे को। और मैं मेरा तहसील में और यही संगठन नहीं और कुछ प्राइवेट स्कूलों के ऊपर भी मैं बहुत कार्यक्रम लिया मैं। उस समय में भी मेरे को मार डालने का भी प्लान किया। ऐसा होता है कुछ अच्छे तो मुद्दे आपने में। कभी ये नहीं सोचा कि बहुत हो गई लड़ाई, अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा? शिव भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, मैं शिव भक्त हूँ मैं। ये रास्ता में मेरे को पूरा शिव भगवान में। ये जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं ऋषिकेश्वर जी, ये जिस तरह की तस्वीरें आपको कई लोगों का सहयोग मिलता है, ये शायद आपकी राज्य की भी हैं, कुछ मध्य प्रदेश की भी। अपने हाल ही में नर्मदापुरम से जब आप होकर आए, वहाँ कैसा माहौल आपको मिला, वहाँ कैसे लोगों का सहयोग आपको मिला, कैसी सोच के साथ आप, लोगों की सोच के साथ आप गुजरे? पब्लिक ने बहुत अच्छा रिसीव कर ले रहे मेरे को, बहुत अच्छा काम कर रहे भैया बोल के। क्यों बोले तो हर दिन में, हर घंटे में देश में कई के मूले एक अत्याचार हो रहे। एनआरसी भी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोल रहे कि ये तो निवेदन दिया गवर्नमेंट को, हर दिन में 80 अत्याचार की संगठन की केस हो रही है बोल के। वो तो बहुत दुखी बात है। इसलिए कुछ तो कुछ करना है गवर्नमेंट। लड़कियों को बचाना ही हुए तो उससे ज्यादा सोच रहे हैं गवर्नमेंट, कुछ तो कुछ करना है। अभी तो बहुत बड़ा समस्या है देश में महिलाओं का प्रोटेक्शन। महिलाओं का प्रोटेक्शन तो बहुत बड़ा समस्या है। अब और फोन वेबसाइट वैसे ही चल रहे हैं, दारू नियंत्रण नहीं हो रही है। अब फिर गवर्नमेंट क्या है, फिर शिक्षा स्मृति है, शिक्षा स्मृति में सजा भी मिल रहा है और बचने का रास्ता भी मिल रहे हैं। अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये वायरस की जैसे पूरा देश में पूरा वो व्याप्ति हो रहे हैं। ये थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट ने इसको सुमोटी जैसे लेके कुछ तो कुछ करना ही है जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल। जब आप अरविंद केजरीवाल से मिले, उनकी तरफ से आप 4 बार मिल चुके हैं, चारों बार आप इसी उद्देश्य को लेकर मिले, इसी विषय को लेकर मिले, इन्हीं शर्तों के लिए मिले, अपनी इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए मिले, या चारों बार अलग अलग चर्चा का विषय अलग था? अलग अलग का चर्चाओं में मिला हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल सर का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अरविंद केजरीवाल सर को यही
यहाँ से मैं नमस्कार बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा आदमी है, चित्तशुद्धि है करने में। अच्छा गवर्नमेंट दे रहे हैं उन दिल्ली में, अभी तो पंजाब में भी आ चुका है। और मैं भगवान को, मैं शिव भगवान को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री बनना है। और जी, वो तो जनता तय करेगी किसके कामों का कैसा परिणाम मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग को लेकर? कल एक मीडिया वाले पूछा, मैं नाम नहीं लेता हूँ तो उनका नाम भी नहीं लेता हूँ, पत्रकार के नाम भी नहीं लेता मैं। हाँ। और इधर सीएम साहब ने कुछ अत्याचार में आरोपी हैं, उनका घर पूरा बुलडोजर से मैं तोड़ देता हूँ बोले। वो अच्छा। सवाल को मेरे से आंसर लिया उनने। हाँ। मैं सीएम साहब से बोल रहा हूँ, कोई भी माँ बाप ने अत्याचार करके आओ बेटा बोल के नहीं बोलता। हाँ। वो घर है, वो माँ बाप का श्रम से बना हुआ है वो घर। अब करना है तो वो आरोपी का तुरंत एनकाउंटर करो, वैसे कानून को लेके आओ ये स्टेट में। मगर वो घर को बुलडोजर से डिसमेटल करना है, वो तो मैं नहीं मानता हूँ। यही समाधान दिया मैं कल भी। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि सजा, अगर कहते हैं ना कि गलती एक करता है लेकिन भुगतता पूरा परिवार है, ये सच है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या कई बार कठोर सजा दिए जाने से जब तक किसी की रूह ना कांप जाए उस अपराध को करने में, बहुत बड़े अपराध को रोकथाम के लिए आप इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं, आप खुद भूखे रहते हैं, अपनी जान को की परवाह किए बगैर आप इस मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी वही कर रहे हैं जो सरकार कर रही है। एक कठोर नियम बनाने के लिए, एक तुरंत उस पर अमल में लाया जा सके, एक ऐसा फैसला लेने के लिए। 2012 में निर्भया होने के बाद अत्यंत बड़ा सजा मिला हुआ है, मरण शिक्षा। मगर वो आने के बाद भी, और वो मरण शिक्षा आने के बाद भी निर्भया शक्ति मिल का केस भी हुआ 2013 में। मरण शिक्षा आने के बाद भी पब्लिक में डर नहीं हो रहे। क्यों बोले तो हमारा शिक्षा स्मृति में मैं इससे पहले बोलना, सजा मिलने का भी है और बचने का भी रास्ता भी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस दुनिया में कोई बाप माँ ने, कोई माँ और बाप ने जाके बलात्कार करके आओ बेटा बोल के कोई भी नहीं बोलता। वो घर तो आरोपी का नहीं होता। वो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट सारे, सिर्फ एक मध्य प्रदेश नहीं, सारे इस भारत देश में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सारे को मैं बोल रहा हूँ। मैं पूरे देश भर के प्रदेश सरकारों को लेकर आपका ये कहना है कि जिसने दुष्कर्म किया है या जो आरोपी है, सजा उसको मिलनी चाहिए, और सजा मिलनी चाहिए बल्कि तुरंत मिलनी चाहिए। ये आपका कहना। सजा तो मिलती है देर सवेर, लेकिन देर सवेर ना हो, तुरंत मिले। शायद इसलिए आपने कहा कि तुरंत एनकाउंटर। हमारा स्टेट में एक हाजीपुर श्रीनिवास रेड्डी बोल के एक संगठन हुआ। हाँ। उन कंटिन्यूअसली 4 लड़कियों की किडनैप करके, अत्याचार करके, उनका एक खेत में एक क्या हमारा तेलुगु में बोल रहा हूँ, बावी, पानी का, पानी की जगह जिसको कुआं बोलते हैं, पानी का कुआं में पूरा उन खोद के उन लड़कियों को वैसे हो रहे। अभी तक 4 उनका पूरा ये हो के भी कम से कम 5 साल हो गया, उनका कुछ भी नहीं हुआ उनको बारे में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सजा जल्दी से जल्दी मिलना है। सजा यही मैसेज जा रही है कि कुछ भी नहीं होता, 20 साल लगेगा, क्या होता देखेंगे। मैं तो बड़ा लायर को लग लेता हूँ, नहीं तो और सुप्रीम कोर्ट तक मेरे को मौका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सजा जल्दी से जल्दी मिलना है। वो बात पूरा। जी, सोनू सूद से आपकी मुलाकात हुई, उनसे मुलाकात का मकसद क्या था और उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैं सोनू सूद से मुंबई, सोनू सूद साहब को भी ए स्टूडियो से मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा सर है वो सर। कोरोना टाइम में बहुत अच्छा हेल्प किया सारे दुनिया को, वो तो पूरा मालूम हो गया। मैं भी कोरोना टाइम में मेरा गांव में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगातार 40 दिन ड्राई फ्रूट्स और खाना बांटा हुआ मैं। मैं उनको इंस्पिरेशन लिया, ऐसे प्रोग्राम करना है उनको देख के मैं इंस्पिरेशन लिया। एक बार मुलाकात हुआ, मैं बोल दिया मैं सर से, सर हम दोनों मिलके कुछ अच्छा काम करना, वो बोले के मेरे को टाइम दिया। 6 महीने में मैं हैदराबाद आने वाला हूँ, हैदराबाद आने से बाद मैं आपसे मैं मुलाकात होता हूँ बोल दिया मैं। जी। आप राष्ट्रपति से भी मिले? राष्ट्रपति से मिलना है। मिलने के लिए आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? तैयारी पूरा हो चुकी है। अभी तक आप सीएम से मिले हैं, अपने राज्य के सीएम से मिले, और बाकी जो जितने भी प्रमुख अतिथि, अगर हम अरविंद केजरीवाल, उनसे भी आप मिल चुके हैं। आप मिलने के लिए आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है? अभी तक आप सीएम से मिले, अपने राज्य के सीएम से मिले, और बाकी जो जितने भी प्रमुख अतिथि, अगर हम अरविंद केजरीवाल, उनसे भी आप मिल चुके हैं।
आपका ये मिशन जरूर कामयाब होगा, क्योंकि आपके जैसे लोग जिनका दृढ़ संकल्प है और उस दृढ़ संकल्प के साथ आप लगातार पिछले 5 सालों से आप अनशन पर बैठ जाते हैं बिना कुछ सोचे, जबकि आपकी 2 बेटियां हैं, आपका परिवार है पूरा, उन पर भी खतरा मंडराता है जब आप किसी व्यक्ति विशेष, किसी रसूखदार व्यक्ति के विरोध में जब आप अनशन कर रहे होते हैं, तो वहाँ का प्रेशर या वहाँ से मिलने वाली धमकियाँ आपके परिवार तक भी पहुँचती होंगी। बिना इसकी परवाह की जब आप आगे बढ़ते हैं तो हम कम से कम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, आपके साथ खड़े रह सकते हैं, अगर कंधे से कंधे मिलाकर उस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। यही हम आपको शुभकामनाएं देंगे। खबर भारत हमेशा आपके साथ है। आपकी यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी, शायद मध्य प्रदेश के कुछ और जगहों से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आप जब रिटर्न होते हैं, आपको सफलता मिले, जल्दी ही आप जिन कानूनों की बात कर रहे हैं, आपने जो नियम शर्तें जो रखी हैं, जो दूसरों के लिए रखी है, दरअसल आपका अपना उसमें कोई फायदा नहीं है, वो जल्दी मान ली जाए। और जब आप रिटर्न होंगे इसी साइकिल यात्रा के साथ, फिर आपका भोपाल आगमन हो, तो आप जरूर खबर भारत आएगा। फिलहाल के लिए हम आपको यही धन्यवाद करना चाहेंगे, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। तो दोस्तों, फिलहाल इस विशेष चर्चा में इतना ही मैं आपको बता दूं कि भोपाल से उनकी साइकिल यात्रा आगे बढ़ेगी। जहां जहां ऋषिकेश्वर जी, श्रीकोंडा ऋषिकेश्वर जी, जहां जहां आपको मिले उनका सहयोग कीजिए, उनकी मदद कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।